अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बकरा ईद को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बोहरा कबाब। ये बोहरा की बहुत ही स्पेशल कबाब मानी जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। कीमे की ये कबाब बनती है, इसको हम कच्चे कीमे की कबाब भी कहते हैं। तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले मैंने बीफ का कीमा लिया था 1 किलो के करीब, उसको मैंने और बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया है। कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और बारीक देखें इस तरह से आपने कर लेना है। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए ताकि आपकी कबाब बहुत ही अच्छी बने और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो ये 1 किलो कीमा हमारे पास था जी। उसके बाद यहाँ पर फ़ाइन चॉप्ड अनियन शामिल करेंगे 1 कप के करीब, जो पानी के बग़ैर है। अनियन के अंदर भी कोई पानी नहीं है। हरी मिर्चों चॉप्ड की हुई शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून भरकर शामिल कर देंगे। चॉप्ड हुआ हुआ धनिया और पुदीना शामिल करेंगे 1 कप के करीब। इस कबाब का जी जो टेस्ट है वो मिर्ची और धनिया पुदीने से ही बड़ा ही प्यारा आता है। हरी भरी मज़े की कबाब बनकर तैयार होगी। उसके बाद जी नमक शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर। नमक अपने हिसाब से भी आप रख सकते हैं। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून भरकर। यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून भी चिल्ली पाउडर शामिल कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो शामिल कर दीजिए, तो जायका और भी मज़े का आ जाएगा। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर। अगर आपके पास थिक हो तो बेशक 1 शामिल कर दीजिए, लेकिन भरकर शामिल करेंगे क्योंकि कबाब बीफ की है और इस तरह से जायका जो है वो अदरक लहसुन का बढ़िया आता है इसके अंदर। तो अदरक लहसुन हम 2 चम्मच शामिल कर देंगे इसमें। उसके बाद इसको बड़ी अच्छी तरीके से आपने मिला लेना है। अब यहाँ पर मैंने सॉफ्ट हुई हुई ब्रेड शामिल की, यानी कि मेरे पास 4 लार्ज साइज़ की ब्रेड स्लाइसेस थी। उसको मैंने पानी में भिगोकर उसका पानी खुश्क कर कर उसको इस तरह से रेशा रेशा करके मोड़ तोड़ कर इसमें शामिल कर दिया है जी। ब्रेड है उसमें भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बस सॉफ्ट हो जाए इतना आपने पानी यूज़ करना है ब्रेड में। और 4 बड़े साइज़ की ब्रेड मैंने यहाँ पर यूज़ की है। इसको मैं सॉफ्टनेस के लिए और इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी 2 चुटकी या 1/2 टीस्पून आप शामिल कर सकते हैं। हल्दी शामिल करने के बाद बड़ी अच्छी तरीके से मैंने इसको मिला लिया। अब यहाँ पर आप 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं। पहले आपने जो है एक ही साइज़ के इसकी बॉल बना लेनी है ताकि सारी कबाब जो है वो इक्वल गोल शेप में बनकर तैयार हो, कोई छोटी बड़ी ना बने। और फिर आपने इस तरह से इसको हाथों की मदद से प्रेस करना है। ये देखें जी, ये बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। ज़्यादा मोटी या ज़्यादा बारीक नहीं रखनी है, दरमियानी शेप रखनी है आपने इसकी। और फिर इस तरह से आपने चौड़े बर्तन में अंडे को फेंट लेना है। किसी बाउल, जो बड़ा बाउल हो उसमें बेशक आप फेंट सकते हैं, क्योंकि कबाब जो है वो जो है फ्लैट है और बड़ी है। तो इस तरह चौड़े बर्तन में जब अंडा होगा फेंटा हुआ तो बड़ी अच्छी तरीके से इसमें अंडा लग जाएगा। और फिर बड़ी एहतियात से आपने उठानी है ताकि आपकी कबाब जो है वो टूटे ना। अब ये जो है डीप फ्राइड होती है। अंडे आपने बड़े अच्छी तरीके से अंडा इसमें लगाना है। बोहरा कबाब में अंडा आप अच्छा लगाएंगे तभी इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा और इसको खाने का मज़ा गरम गरम है। तो फ़ौरन बनाकर आप इसको खा लीजिए। डीप फ्राइड देखें मैंने तकरीबन कर लिया माशाल्लाह। अलट पलट कर कर हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना जी, वरना कीमा जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसको हम अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे 5 मिनट एक साइड पर, 5 मिनट दूसरी साइड पर। तो ये हमारी मसी की कबाब बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल बोहरा स्टाइल कबाब मैंने आपके साथ शेयर की है। बाहर स्ट्रीट स्टाइल पे भी बिल्कुल इसी तरह से ये बनकर तैयार होती है। इसको आप स्लाइसेस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो एज आ स्नैक भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो यही तक थी हमारी कबाब की रेसिपी। इसी तरह से आपने सारी कबाब को फ्राई कर लेना है। तो ये जी हमारी कबाब फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त कलर आया है कबाब का और बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई है। इसको आप खाएं और एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो
बड़ी अच्छी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको ट्राई कर मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब के ज़रिए। तो हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।